वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 18, 36, 45 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः क्या हो भाई? विभाजित हो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सबसे पहले 36, 45, 18, 36, 45 दिया गया है। ठीक है, तो 18, 36 और 45 का आप सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा। सबसे पहले 18, 36 और 45 का एलसीएम। 12 संख्या कौन है? 45 है। तो 45 कितना होता है भाई? 9 5 45 होता है। 9 गुने 5 अगर करते हैं तो 45 हो जाएगा। तो 3 तितली के 9 हो जाएगा। ध्यान से देखो, तितली के 9 और एक 5 डाल दो तो 45 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 45 हो गया। अब देखेंगे 18 कितना होता है, तो 9 दूनी के 18 होता है। 9 दूनी के 18, तो 9 तितली के 9 है और इसमें क्या नहीं है भाई? जो नहीं है उसको लिखना है आपको। ये ध्यान में रखिए कि जो नहीं है उसको लिखना है। तो तितली के 9 मिल गया, क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो इसमें 2 एक ऐड कर लो, हो गया। अब देखो जो बच्चा हुआ क्या? 36 बच गया। बचा क्या? 36। 36 कितना होता है? 18 दूनी का 36 होता है। 18 दूनी 36, तो तितली के 9, 9 दूनी के 18। अब क्या कमी है भाई? 2 की कमी है, और तो और एक 2 और लगा दो, हो गया। अब इसको गुना करो। गुना करने के बाद क्या आएगा आंसर? तितली का 9, यहाँ तक 45 हुआ था। 45 गुणे 4 कर लो। 45 गुणे 4, तो 5 का 20 के 0 हासिल 2 और 4 का 16 2 18, 180। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या भाई? 7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल इतना इतना और इतना बचता है। 7 जोड़ने पर क्या बचना चाहिए? तो 7 को आप क्या करो? माइनस कर लो। 7 को माइनस करोगे 3 7 1, यानी कि 173 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। लाइक कमेंट और शेयर कर देना भाई। ये 3 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है बिल्कुल ध्यान से देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 15, 24 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 10, 19 और 35 शेष बचे। शेष कितना बचने की बात कर रहा भाई? 10, 19 और 35। पहले जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें एक शेष बच रहा था। ठीक है, अब इसमें 3 को शेष बच रहा है। तो जब 3 को शेष बचेगा तो किस प्रकार से बनाना है बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। क्या कर रहा है? 15, 15, 24, 15, 24 और 40, यही दिया गया ना। 15, 24 और 40 कह रहा है कि 15, 24 और 40 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है भाई? 10, 19 और कितना? 35। 10, 19 और 35, 10, 19 और 35, 35 क्या है भाई? शेष बच रहा है। इसमें भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? 10, 19 और 35। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर माइनस करके देखिए कि अंतर कितने की आ रहा है। तो जब अंतर देखेंगे तो यहाँ 5, 15 और 10 में अंतर कितने की? 5 की। यहाँ बचेगा 5। 24 और 19 में अंतर कितने की? 5 की। और 40 में और 35 में अंतर कितने की? 5 की। ठीक है, यानी कि बचा कितना? 5 5 तीनों जगह। तो जब समान शेष बचे तीनों जगह से, जब तीनों जगह समान शेष अगर बच जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा
कि 15, 24 और 40 का एलसीएम ले लीजिएगा। 15, 24 और 40 का एलसीएम, 15, 24 और 40, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? सबसे बड़ा संख्या कौन है? 40। तो 40 सबसे बड़ी संख्या है, तो 40 को तोड़ो, तो 40 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 के 20, 20 दूनी के 40, यानी कि 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, अब 5 का 20, अब 20 दूनी के 40। अब इसके बाद देखो 24, 15 को पहले तोड़ो, 15 को अगर तोड़ते हैं तो 5 3 15 होता है, तो 1 5 है, 1 3 की कमी है, तो 1 3 लिख लो। क्लियर? 1 3 की कमी है, 1 3 लिख लो। इतना करने के बाद अब आप 24 को देखो ध्यान से। 24 कितना होता है? 6 चौक के 24 हो जाएगा, 6 चौक के 24, यानी कि 2 दूनी के 4 है, 3 दूनी के 6 भी है, 3 दूनी के 6 भी है, यानी 24 पहले से इसमें ऐड है, तो 24 को अब हम लोग नहीं लिखेंगे, इतने संख्या को गुणा करेंगे। तो इतना संख्या का मान हमारा आया था 45, यहाँ तक कितना था? 40, एक 3 है ना जुड़े हैं, तो 40 गुणे 3 अगर करते हैं, 40 गुणे 3, तो ये होगा 120। अब कहा जा रहा है कि समान शेष कितना बच रहा था? 5। जो यहाँ पर बच रहा है राज, सब में 5 5 बच रहा है, उस 5 को आप माइनस करो, उस 5 को क्या करना है? माइनस। तो 120 माइनस 5, 120 माइनस 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, आंसर कितना होगा? 115।